यही नहीं, हजारों एग्जाम्पल है, हजारों ऐसे किस्से हैं जो आपकी शांति को भंग कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप बाजार गए, आपने देखा आपकी पत्नी ने एक साड़ी पहनी हुई है, लेकिन वो दूसरी की साड़ी देखती है, वाह इसने ये वाली पहनी है, नेक्स्ट टाइम मैं ये खरीद के लूं। ये भी एक उलझाव है, उलझन है। और जैसे जैसे ये सोचें बढ़ती हैं, आपकी शांति भंग होती चली जाती है। अब आप बोलेंगे ये भी कोई बात हुई? बात है। अब मानिए या ना मानिए, शांति के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। शांति के लिए आपको अपने ही मन में, अपनी ही आत्मा में, अपने ही दिल को टटोलना पड़ेगा। और शांत होने के लिए उसी चीज को, अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर उसकी साड़ी आपकी साड़ी से ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा अच्छी है? जब वक्त मिले ले आइएगा। लेकिन नहीं, आपने तो सोच पकड़ ली और सोच ने आपकी नींद हराम कर दी। आप दूसरे दिन ही उठते हैं और साड़ी लेने भागते हैं। बस यही एक सबसे बड़ी गलती इंसान कर जाता है और वहीं अपनी आधी से ज्यादा शांति भंग कर देता है, जो उसे महसूस नहीं होती कि जाने अनजाने वो अपना कितना नुकसान कर रहा है। उस औरत का कुछ नहीं गया जो एक अलग किस्म की साड़ी पहन के आई थी। गया किसका? आपका, क्योंकि आपने अपनी सोच बदली। उस इंसान का कुछ नहीं गया जो नई कार खरीद रहा है। गया किसके? आपका, क्योंकि आपने नई कार के लिए एक जिद कर ली अपने आप से, किसने बोला नहीं। और यहीं पर आकर एक चीज पता चलती है कि हम अपनी शांति खुद ही भंग करते हैं। तो आपने समझा होगा, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा कि शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर अंदर से आप शांत रहेंगे तो शांति शांति, और अगर अंदर से आप उलझे रहेंगे और व्याकुल रहेंगे तो आपको शांति नहीं मिल सकती। यही सोच है सबसे बड़ी, लेकिन यही सोच सबसे कठिन भी है, आसान नहीं। ऐसी ऐसी दुनिया है जो शांति चाहती नहीं, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं ये सोचने की कि शांति भी कोई चीज होती है। वो एक मशीन की तरह चलते हैं, सुबह उठते हैं और मशीन की तरह चलते चलते रात को सो जाते हैं। उनको शांति की जरूरत ही क्या है? लेकिन जीवन अंत में उनका अंधकार में चला जाता है, और यही अंधकार उनको बाद में महसूस होता है, और जब महसूस होता है तब देर हो चुकी होती है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें खुद ही गौर करना है। अब आप बोलेंगे कि मैं बार बार कहता हूं शांति हमारे अंदर है। जी, शांति हमारे अंदर है। मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दी। इसलिए जो भी आप सोचें, जो भी कार्य करें, पहले अपने आप से बात करें कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो मेल खाता है आपकी सोच से। आपकी सोच कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रही है। गलत रास्ते पे लेके जा रही है तो आपकी शांति कहीं ना कहीं भंग होगी। आप जब जब दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम करेंगे तो आप शांत हो ही नहीं सकते। यकीन मानिए, करके देखिए। आज का युग ब्रांड का युग है। ब्रांड, और ब्रांड में तो ऐसा कंपटीशन है कि पूछो। एक से बड़े ब्रांड आप चाहते हैं कि हम पहने, हम अपने पास रखें। एक ब्रांड है तो दूसरा लाएं, दूसरा है तो तीसरा लाएं। वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो अपने आप में एक छलावा है जिंदगी का। आपको ब्रांड की जरूरत है ही नहीं, आपको तो जीवन की जरूरत है। अगर जीवन को सरल बनाना है तो आप
सरलता से वही चीजें लीजिए, वही चीजें कीजिए जो आपको जरूरत है। आप दिखाने के लिए मत कीजिए। जहां आप दिखाने के लिए करने लगे, आप अशांत हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। आप जितना भी ऊपर जाएं, आप संसार को देखिए। एक देश एक मिसाइल दागता है, दूसरा देश दूसरी मिसाइल दागता है। इतना लड़ाई नहीं होती जितनी उनमें कंपटीशन होता है कि नहीं, उसने ये किया तो मैं ये करके दिखाऊंगा, उसने ये किया तो मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ये क्या है? ये कंपटीशन कोई छोटा नहीं है, कोई खेल कूद का नहीं है। कबड्डी का मैच है, कबड्डी खेली, वो जीत गए, बस शांत। शांति उसमें कैसी है कि जीत हुई या हार हुई, वो घर पे आए, फिर उन्होंने एक अभ्यास करना शुरू किया। वो एक जीवन है। लेकिन जब आप दिखाने के लिए करते हो तो वो अशांति आपके अंदर आ जाती है, और उसमें आप इतना अशांत होते चले जाते हो कि आप अपने ऊपर भी काबू नहीं कर पाते। मैंने खेल का एग्जांपल दिया आपको। खेल के एग्जांपल में कंपटीशन है, लेकिन वो सरल कंपटीशन है, जीवन का कंपटीशन है। जीवन में तो हम लोग जो शिक्षा लेते हैं, तो यकीनन पहली क्लास में जाता है बच्चा, दूसरी क्लास में जाता है, तीसरी में जाता है, चौथी में जाता है, और वहां भी कंपटीशन होता है। लेकिन वो जीवन का एक सरल कंपटीशन है, वो चलता है, वो आपको अशांत नहीं करता। लेकिन अगर आप उस पर भी बोझा देंगे कि नहीं, मेरे नंबर उसके नंबर से बेटर ही आने चाहिए, अगर उसके नंबर 80% आए हैं तो मेरे 90% आने चाहिए, तो आप यकीन मानिए अपने बच्चों का भी भला नहीं कर रहे, अपना भी भला नहीं कर रहे। आप सरल रूप से पहले उनको शिक्षा लेने दीजिए और उनको सोचने दीजिए, बच्चों को, कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप इसी कंपटीशन में उनको डाल देंगे बचपन से, तो वो तो उसी में डल गए। उसके बाद नौकरी का आ जाएगा, उसकी नौकरी उस जगह पे लग गई जहां आप चाहते थे, जबकि आपकी लगनी चाहिए थी, आपके नंबर ज्यादा थे। ऐसे छोटे छोटे कंपटीशन आपके जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। आप समझते हैं, और उसके लिए आप इतने व्याकुल और इतने अजीबोगरीब अशांति में चले जाते हैं कि आपको लगने लगता है जीवन कैसा है, इससे तो ना हो अच्छा, और वहीं आप बीमार पड़ने लग जाते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि शांति के बारे में अगर आप रोज सुबह सोचने लगेंगे तो काफी जगह पे आप अपने ऊपर संयम करेंगे, और जब जब संयम आपके अंदर आएगा, आपकी कोशिश कामयाब होती चली जाएगी, और वो कोशिश कामयाब होगी तो आप भी शांत होंगे। शांति का कोई पैमाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% शांत होना, लेकिन जीवन जीना है तो उसमें शांति जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा। कुछ कुछ आपको समझ में आने लग गया होगा कि मेरे कहने का अर्थ क्या है, यानी कि जिस शांति की बात मैं कर रहा हूं वो शांति है क्या। मैं बार बार यही कहता हूं कि शांति आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकती, आपके अंदर ही मिलेगी। आपने ही शांति अपनी बना के रखनी है। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम करते रहें तो हम शांत रहते हैं। जैसे दिन भर के काम, ऑफिस में जाना, या जो भी हमें काम करना है दिन में, हम लगातार करते चले गए। जब भी हम कोई कार्य ऐसे करते हैं, जैसे मैंने एक किसान की बात बताई थी, जो रूटीन है हमारी, तो उसमें हमारी सोच कम आती है, उल्टी सीधी सोच कम आएगी तो हम शांत रहेंगे। और जैसे जैसे हम अपने आप को खाली करेंगे या लोगों की तरफ देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या पा रहा है, या उसको क्या मिल रहा है, तो हमारी सोच बिखरेगी, और हम सोच को बिखेरते हुए खुद भी बिखर जाएंगे। तो जिस शांति की हम बात कर रहे हैं वो शांति हमें नहीं मिलेगी। वो शांति नहीं मिलेगी तो हमारे कोई भी कार्य
यकीन मानिए सफल नहीं हो सकता। इसलिए या तो आप अपने काम को लगन के साथ करते रहिए बिना इधर उधर देखे, और या आप अशांत होते रहिए, क्योंकि शांति की परिभाषा कुछ भी नहीं है। अगर आप शांति की परिभाषा पूछें कि उसकी परिभाषा क्या है, कुछ एक लाइन में बता दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान शांति की परिभाषा बता सके। बस शांत रहिए, ऐसे शांत रहिए, वैसे शांत रहिए, सब बातें करेंगे, लेकिन शांति की परिभाषा किसी के पास नहीं। शांति की परिभाषा आप में ही है, आपकी सोच में है। जितनी अच्छी सोच रखेंगे आप उतनी ही शांत रहेंगे, जितनी अपनी इच्छाओं को कम रखेंगे आप उतने ही शांत रहेंगे। यही शांति की परिभाषा है। लेकिन शांति पाने के बहुत से तरीके हैं जो समय समय पर हम आपको बताएंगे, और आप भी उनसे ये महसूस करेंगे कि शांति मिल सकती है, जिनको हमने खुद ही तोड़ दिया या खुद ही निचोड़ दिया, या खुद ही हम उन रिश्तों से, उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं जो ईश्वर ने भर भर के दी, टोकरों में भर भर के दी। कभी हम उन पे ध्यान नहीं देते। उन पे भी ध्यान देंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। वक्त के साथ साथ आप भी समझेंगे कि है सारा खेल सोच का, और जैसे ही आपकी सोच ठीक हो जाएगी आपको शांति मिलेगी। अगर आप कोई परिभाषा ढूंढने जाए तो आपको शांति की परिभाषा नहीं